हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुजी यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको देश और दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर बिल्कुल विस्तार तरीके से जानने को मिलती है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। IPL पर कोरोना का अटैक, सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन निकले कोविड पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शक्तिशाली भूकंप 5.9 तीव्रता, इमारतों से गिरे ईंट पत्थर, दहशत में घर से भाग कर आए लोग। हिमाचल प्रदेश में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की होगी भर्ती, हो चुकी है प्रक्रिया की शुरुआत। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में किया बदलाव, कहा कि भारतीयों को नहीं माना जाएगा वैक्सीनेटेड, क्वारंटीन करना होगा बेहद ही जरूरी। राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में आज हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। रेलवे में 10वीं पास की बम्पर भर्ती, 3093 पदों पर मेरिट लिस्ट से होगा चयन। झारखंड में अगले 4 दिनों तक हो सकती है जोरदार बारिश, पूरे सितंबर रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया है झारखंड के लिए बड़ा अलर्ट। जियो के पास है सबसे शानदार प्लान, 2 साल तक बिना पैसे के देता है अपनी सेवाएं। कोरोना के बीच मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई परेशानी, चिकित्सकों की बढ़ी चिंता, मरीजों का लगा है बड़ा तांता। मेरठ में 26 नए डेंगू मरीज मिले, कुल संख्या 231 तक पहुंची, हरकत में आया है स्वास्थ्य विभाग। नए शोध में हुआ है बड़ा खुलासा, कोरोना का गंभीर संक्रमण दे सकता है मानसिक समस्याएं। वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियोयों को भेजा जाएगा छुट्टी पर, पंजाब सरकार का जारी हुआ फरमान। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बीजेपी ने तैयार किए 6,88,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवक, जेपी नड्डा ने भी दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इन सभी बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी बड़ी बड़ी खबरों की जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ हर एक खबर को जानना शुरू करते हैं पूरे विस्तार तरीके से। तो इसी के साथ पहली बड़ी खबर, IPL पर कोरोना का अटैक, सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन निकले कोविड पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद का एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच आज शाम 7:30 से दुबई में IPL का 33वां मुकाबला खेला जाने वाला था, लेकिन BCCI की प्रेस विज्ञापन के अनुसार टीम के तेज गेंदबाज की नटराजन RT-PCR टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके कारण उन्हें बाकी टीम से अलग आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही साथ नटराजन के करीब संपर्क में आए हैदराबाद के 6 सदस्यों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शक्तिशाली भूकंप, 5.9 तीव्रता का, इमारतों से गिरे ईंट पत्थर, दहशत में घर से बाहर निकले लोग। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर बुधवार को एक दुर्लभ भूकंप से कांप गया है। आपको बताएं तो रिएक्टर पर मापने पर 5.9 तीव्रता वाले इस भूकंप से कई इमारतें हिल गई हैं और दीवारें भी गिर गई हैं। अचानक से आए भूकंप की वजह से स्थानीय लोग में दहशत भी फैल गई और वे घरों से बाहर निकल आए। आपको बताएं तो सुबह करीब 9 बजे भूकंप से ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा शहर, सबसे बड़ा शहर, कांप गया है। वहीं भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे ने पहले इसकी तीव्रता 5.8 बताई थी, जिसके बाद में 5.9 कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। वहीं दोस्तों, अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को बैच वाइज और सीधी भर्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया था। वहीं जिलावार 870 पद पर शारीरिक और 820 पद पर कला शिक्षकों के भरे जाएंगे। इन पदों की सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन होगा। हमीरपुर प्रदेश भर में एक भी परीक्षा लेगा। वहीं दोस्तों, अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में किया है बदलाव, भारतीयों को नहीं माना जाएगा वैक्सीनेटेड, क्वारंटीन करना होगा जरूरी।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में नया बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब दोनों डोज लगवा चुके भारतीय लोगों को वहां वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा। वहीं उन्हें 10 दिनों के क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। वहीं ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता की ओर जारी बयान में बताया गया है कि ब्रिटेन जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को फिर से खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घोषणा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए लोगों को सुरक्षित और फिर से अधिक स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए एक कदम उठाया गया है। वहीं नए बदलाव के साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि हम भारतीय सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हम भारत में एक सार्थक सार्वजनिक स्वास्थ्य निकाय द्वारा टीके लगाए गए लोगों के वैक्सीन सर्टिफिकेट का यूके में मान्यता का विस्तार कैसे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। कहा कि राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में हो सकती है आज भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलने वाले हैं। आपको बताएं तो राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आज यानी मंगलवार को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि मॉनसून जाते जाते दिल्ली में एक बार फिर से बरसेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में मंगलवार से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि देश में करीब 13 राज्यों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में बिजली भी चमकने की आशंका जताई गई है। वहीं इन 13 राज्यों में पश्चिम राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगी, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे में 10वीं पास की निकली बम्पर भर्ती, 3093 पदों पर मेरिट लिस्ट से होगा चयन। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए आवेदन करने का शानदार मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर रेलवे यानी कि RRCNR ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है। वहीं रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के तहत 3093 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर आवेदन कर सकता है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र से ITI पास सर्टिफिकेट आवश्यक होना जरूरी है। ITI पास सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 4 दिनों तक होगी जोरदार बारिश, पूरे सितंबर रहेगा मानसून। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बुधवार 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक कहीं कहीं पर जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं आज राज्य के उत्तर भाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले राजधानी रांची में रविवार को कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई थी। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक रांची और आसपास के इलाकों में मानसून की बारिश हो सकती है। जियो के पास सबसे शानदार प्लान, 2 साल तक बिना पैसे के देता है अपनी सेवाएं। देखें पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही यानी इस साल की शुरुआत फरवरी में जियो की ओर से जियो फोन 2021 ऑफर्स की घोषणा की गई थी। इस ऑफर के तहत जियो फोन डिवाइस के साथ कंपनी 2 साल का रिचार्ज भी ऑफर कर रही थी। अगर आप इन ऑफर्स की बात करें तो आपको बता दें कि कंपनी ने अपने इस प्लान्स को क्रमशः 1499 रुपए के अलावा 1999 रुपए में लॉन्च किया था। वहीं इन दोनों ही प्लान्स में आपको क्रमशः 12 महीने यानी 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है। हालांकि अब कंपनी ने अपने 749 रुपए की कीमत में आने वाले प्लान को भी उसी समय लॉन्च किया था। अब इस प्लान को आपको 2 GB डेली डेटा मिल रहा है। हालांकि अब इस प्लान में 24 GB डेटा को 336 दिनों के लिए जोड़ा गया है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई परेशानी, चिकित्सकों की बढ़ी चिंता, मरीजों का लगा है बड़ा तांता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से मिली राहत के बीच अब जोधपुर में मौसमी बीमारियों ने परेशान कर रखा है। वायरल बुखार के रोगियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच मलेरिया के रोगियों में प्लेटलेट्स में हो रही कमी ने चिकित्सकों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बताएं तो कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच अब जोधपुर में मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। जिले में वायरल बुखार ने घर घर दस्तक दे रखी है। आलम यह है कि मलेरिया और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता इस बात की भी है कि अब मलेरिया के रोगियों में भी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। इसके लिए डॉक्टर अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने एक अध्ययन भी किया है जिसमें सामने आया है कि मलेरिया में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। वहीं दोस्तों अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मेरठ में 26 नए डेंगू मरीज मिले हैं। कुल संख्या 231 तक पहुंच गई है। वहीं हरकत में आ गया है स्वास्थ्य विभाग। जी हां दोस्तों, डेंगू अलर्ट। मेरठ में डेंगू का पारा लगातार चढ़ रहा है। मंगलवार को रिकॉर्ड 26 नए डेंगू मरीज मिलने से रोगियों की कुल संख्या 231 तक पहुँच गई है। वहीं एक्टिव मरीज की संख्या की बात करें तो 115 है, जिसमें से 93 अस्पताल में भर्ती हैं।